अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर का पार्ट ए और बी। ग्रामर में जो पहला हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का क्या फर्क होता है? ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, एक किस्म का कनेक्शन, ठीक है। और जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स में आपके साथ आएगा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट से मुराद है वो चीज जिस पे काम की जा रही है, काम किया जा रहा है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई रोट अ लेटर, ठीक है। अब रोट यहां पर यानी मैंने एक खत लिखा। रोट यहां पर हमारी वर्ब है और लेटर यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वर्ब के बाद हमें पता चल रहा है कि लेटर पे काम किया जा रहा है, किस चीज पे वो काम किया जा रहा है। अच्छा, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि उसके साथ लगा हुआ है ऑब्जेक्ट। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें आ जाएगा कि उसमें दरमियान में एक दो चीजें आ सकती हैं, जैसे कि आई रोट माई ब्रदर अ लेटर, यानी मैंने अपने भाई को एक खत लिखा। ये भी ट्रांजिटिव वर्ब में ही आएगी। अब जो दूसरा है हमारे पास वो है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? इसमें नो ऑब्जेक्ट, यानी इसमें हमें पता तो चल जाएगा कि कोई काम किया जा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि क्या किस चीज पे काम किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स वेरी वेल, यानी कि वो बहुत अच्छा गाती है। अब हमें यहाँ पे ये नहीं पता चले कि वो क्या गाती है। जी, वो कोई गाने गाती है, वो कोई पोएम्स गाती है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक वर्ब है जिसके सहारे हमें पता चलेगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में। ट्रांजिटिव में ये होता है कि हमें ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है कि ये जी ऑब्जेक्ट है जिस पे काम किया जा रहा है। इनट्रांजिटिव में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब ये हमारा पार्ट ए है, उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें वो कह रहे हैं कि जी पिक आउट द वर्ब इन ईच सेंटेंस एंड स्टेट वेदर इट इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। यानी कि अब आपने क्या करना, आपको 7 सेंटेंसेस दिए हुए, उनमें से आपने वर्ब निकालनी और आपने बताने कि जी ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। पहला सेंटेंस है द सन शाइन्स ब्राइट। ब्राइटली होना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब सूरज बड़ा तेज चमकता है, रोशन चमकता है। यहां पर हमें ये नहीं पता चल रहा कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो चीज जो काम कर रही है, ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो सन का हमें पता चल रहा है काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है? वो शाइन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए मैं उसके लिए इनट्रांजिटिव के लिए आई लिखी हूँ। यहाँ पे वर्ब यहाँ पर है शाइन्स। दूसरा है आई हियर अ नॉइज, मुझे शोर सुनाई देता है। हियर हमारी वर्ब है, नॉइज हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आगे हमारे पास है अली ड्राइव द कार केयरफुली, यानी कि अली गाड़ी ध्यान से चलाता है। ड्राइव हमारी वर्ब है, कार हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये भी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगी। अगला हमारे पास है नंबर 4, यू गॉट एंग्री विद योर सिस्टर, कि आप अपनी बहन से गुस्सा हो गए। एंग्री विद योर सिस्टर, सिस्टर है जिन पे काम हो रहा है। एंग्री हमारी वर्ब, गॉट हमारी वर्ब है।
यू गॉट एंग्री विद योर सिस्टर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है सिस्टर, और गॉट हमारा है वर्ब। तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब में ही आएगा। उसकी वजह ये है कि वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट भी इसमें मौजूद है। आगे हमारे पास है नंबर 5, समद एट अ लॉट ऑफ स्वीट्स। के समद ने बहुत सी, समद है या सरमद है, सरमद ने बहुत सी मिठाई खाई। एट अ लॉट ऑफ स्वीट्स, हमारे पास वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, ट्रांजिटिव हो जाएगा ये। नंबर 6, अच्छा ये सारे इसके बाद ट्रांजिटिव है। Everyone tried very hard to win the race। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है tried, दूसरा है win। tried जो है वो इंट्रांजिटिव है, लेकिन हम यहाँ पे एक वर्ड निकालेंगे जो है win। win के साथ ऑब्जेक्ट भी है, तो ये भी ट्रांजिटिव है। इंटरेस्टिंगली ये सारे ही ट्रांजिटिव है, सिर्फ पहला इंट्रांजिटिव है। She knows the secret, यानी उसको राज का पता है, तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव आ जाएगा। नोज वर्ब हो गए, सीक्रेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक हो गया, ये आपके आंसर्स हैं पार्ट ए के। अब हम इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में हमसे कहा जा रहा है मेक 2 sentences with each of the given words, use these first as a transitive verb and then as an intransitive verb। यानी कि आपको अब हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं और वो कहेंगे कि पहले आपने इसे ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज करना है, यानी कि इसमें आपने ऑब्जेक्ट भी देना है, और दूसरी बार में आपने उसी वर्ड को इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज करना है, यानी कि उसमें आपने ऑब्जेक्ट देना ही नहीं है। पहला हमारे पास वर्ड है राइट। अच्छा, राइट अगर हमें दिया है तो इसका मतलब ये नहीं हमने राइट ही लिखना है, हम इसको पास्ट टेंस में भी लेके जा सकते हैं, हम इसके साथ आईएनजी भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको पास्ट टेंस में कर रही हूं, आई रोट अ लेटर, फुल स्टॉप। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब कि मैंने एक खत लिखा। शी राइट्स ब्यूटिफुली। अच्छा, अब यहां पर क्या है कि वो बहुत खूबसूरती से लिखती है। क्या लिखती है ये हमें नहीं पता, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आ रहा। राइट के फौरन बाद हमारी एडवर्ब आ रही है ब्यूटिफुली, ये हमारी होगी इंट्रांजिटिव वर्ड। आगे हमारे पास है वर्ड प्ले, यानी कि खेलना। इसमें हम लिखेंगे अली प्लेज फुटबॉल, यानी कि अली फुटबॉल खेलता है, ट्रांजिटिव वर्ब आ गई। दूसरा क्या हो जाएगा, अली प्लेज ऑल डे लॉन्ग। अब यहां पर क्या आ रहा है, अली प्लेज ऑल डे लॉन्ग, यानी अली सारा दिन खेलता रहता है। क्या खेलता है ये हमें नहीं पता, लेकिन बस वो खेलता है, तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, इसमें सिर्फ वर्ब आ रही है और फिर हमारी एडवर्ब आ रही है। आगे है सिंग, वही मैंने भी एग्जाम्पल में भी आपको समझाया। हम इसमें लिख देंगे अलीना सिंग्स दिस सॉन्ग ब्यूटिफुली, या वेरी वेल कर लें, रिपीट ना करें। अलीना ये गाना बहुत अच्छा गाती है। ठीक हो गया, अब हम इसमें क्या कर देंगे, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, और अब हम इसको करेंगे इंट्रांजिटिव में। क्या हो जाएगा, सिंपली अलीना सिंग्स वेरी वेल। इतनी सी बात है जी के हमने उसको उसमें से ऑब्जेक्ट को हटा दिया है, इंट्रांजिटिव कर दिया है। अच्छा, अब ये मैंने करवाया आपको पहले तीन वर्ड्स के सेंटेंसेस, अगले 3 को आप खुद से अटेम्प्ट करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।